तो आर्बिट्री डायरेक्शन में स्पिन मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। देखो क्या बोला गया, द हैमिल्टोनियन ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल इज दिस, एच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा जेड प्लस अल्फा सिग्मा एक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन का डायरेक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है वो। देन द आइगन वैल्यू ऑफ एच इज, अब बताओ जी आइगन वैल्यू ऑफ एच तुमको फाइंड करना है। यहाँ पे एक तुमको दिया है हैमिल्टोनियन जो भी ऑपरेटर है, इस तरीके से दिया ऑपरेटर, ऑपरेटर दिया है ये, इससे मिलकर बनाए। इसमें अगर तुम बताओ यहाँ पे इसमें क्या तुमको कुछ करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा सीएस में आया था। देखो आइगन वैल्यू ऑफ एच क्या हो जाएगा, कोई भी ऑपरेटर का आइगन वैल्यू अभी देखे तुम लोग यहाँ पे, ऑपरेटर एनी आर्बिट्री रेशन का ऑपरेटर का आइगन वैल्यू इस तरीके से रहेगा, ए एस एक्स प्लस बी एस वाई प्लस सी एस जेड, ऐसे था ना हम लोग यहाँ पे। तो एस एक्स क्या होता है, बेसिकली एच स्क्वायर बाई टू सिग्मा एक्स होता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर एस एक्स का आइगन वैल्यू प्लस माइनस एच स्क्वायर बाई टू है, तो सिग्मा एक्स का क्या हो जाएगा, उसको कैंसिल हो जाएगा यहाँ, एच स्क्वायर बाई टू ओनली क्या हो जाएगा प्लस माइनस वन, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ। है ना, ये होता है सिग्मा ई का वैल्यू, वही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका जब तुम आइगन वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होता है आइगन वैल्यू ऑफ सिग्मा जेड जो भी हो जाएगा प्लस माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सिग्मा जेड स्क्वायर प्लस सी। ये क्वेश्चन था जी, ये तुम्हारा आया था 5 मार्क का क्वेश्चन। थोड़ा बहुत समझ में आया, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे देखो एस एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, एच कट बाई टू सिग्मा एक्स। यहाँ पे इसको हटा देना है, यहाँ पे आइगन वैल्यू में एच कट बाई टू इंटू वन आ जाएगा, जो मैट्रिक्स में देखो मैट्रिक्स था एस एक्स का, मैट्रिक्स क्या था एच कट बाई टू 0 1 1 0। अब ये मैट्रिक्स हट गया तो इसका आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग प्लस माइनस वन आएगा। समझ में आया, ये हम लोग यहाँ पे एक आर्बिट्री हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन है, सिग्मा एक्स भी है इसमें सिग्मा वाई भी है। तो इसका जो आइगन वैल्यू फाइंड करोगे इस टाइप का ऑपरेटर का क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है, ये पॉली मैट्रिक्स है, एस मैट्रिक्स होता है जो स्पिन मैट्रिक्स इज इक्वल टू एच कट बाई टू सिग्मा एक्स होता है हम लोग। तो सिग्मा एक्स में क्या हो जाएगा, जो भी एस मैट्रिक्स में एच कट बाई टू यहाँ पे हटा दोगे, है ना, इसको वन कर दोगे, एच कट बाई टू इक्वल टू वन कर दोगे, तो क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स हो जाएगा। वही तो मैं बोला था एस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू आता था पहले क्या आता था, अगर एस एक्स रहता तो एच कट बाई टू सामने आता था प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा ओनली प्लस माइनस होना जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इसका कोफिशिएंट है एप्सिलॉन स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है अल्फा इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा इसका आइगन वैल्यू। ये तुम्हारा एग्जाम में आया था सी एस। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे देखो, वी हैव ऑपरेटर जो भी था मैट्रिक्स था, ठीक है, उसका आइगन वैल्यू भी चाहिए और आइगन वेक्टर भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पूछा गया हम लोग यहाँ पे देखो इस टाइप का, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग स्पिन मेजरमेंट ऑफ हाफ पार्टिकल। ये देखो स्पिन मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर थ्री एस एक्स प्लस फोर एस वाई। कोई एग्जाम्पल के लिए एक बता दूंगा तुमको, है ना, ये तुमको ट्राई करना है। तो क्या करना है, आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई भी ऑपरेटर का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका एस उसका डायरेक्शन एन और इसके रूट, ठीक है, इसके बीच बीच के बीच अभी हम यहाँ पे देखें जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है। और तुमको पता है एस एक्स इजिकल को जो मैट्रिक्स फॉर्म 0 1 1 0 है ना, 0 माइनस आई 0, ये सब यहाँ पे तुम पुट करोगे जी। पहला तो यहाँ पे तुम पुट करोगे एक मैट्रिक्स मिलेगा, फिर उसका आइगन वैल्यू फाइंड करोगे, कहने का मतलब ये था ना, थ्री एस एक्स का वैल्यू पुट करोगे, एस वाई का पुट करोगे, एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करोगे, ये तो मेथड है ही। यहाँ पे भी मैट्रिक्स पुट कर दो, उसका वैल्यू फाइंड करो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, यहाँ पे मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करो और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करो, ये मेथड है। लेकिन यहाँ पे मैं तुमको डायरेक्ट मेथड क्या बताया कि ऑपरेटर ये ले लिए, जो भी दिया था उसका ऑपरेटर ले लो, आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, एस एक्स है तो प्लस माइनस एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट, तुरंत देख के पता चल गया आइगन वैल्यू। अब आइगन वेक्टर के लिए वो मैट्रिक्स को फॉर्म चाहिए, तो वो जो मैट्रिक्स होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो भी था थर्ड वाला जो एग्जांपल था एस एक्स कॉस फाइव, तो एस एक्स का वैल्यू ये था, एस वाई का वैल्यू ये था, ये 0 माइनस आई आई 0, ये तो तुमको याद करना ही है, कॉस फाइव। अब इसका तुम यहाँ पे क्या निकाल लिए, मैट्रिक्स का फॉर्म निकाल लिए, और आइगन वैल्यू ये है, तो आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ए माइनस लैम्डा इक्वल 0 से। इस टाइप का चीज़ यहाँ पे तुम कर सकते हो, तो उसका आइगन वेक्टर तुमको मिल जाएगा अगर बोला जाएगा तो एग्जाम में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन ये था थ्री एस एक्स प्लस फोर एस वाई, पहला जो क्वेश्चन था, तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, देख के बताओ आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, एस एक्स है तो एच कट बाई टू प्लस माइनस होगा, अगर सिग्मा थ्री सिग्मा एक्स सिग्मा वाई रहता तो क्या करते हैं यहाँ पे एच कट बाई टू को वन कर दो वहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आइगन। आइगन वेक्टर फाइंड करोगे हम लोग यहाँ पे, तो ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही, ओके ओके वॉइस ब्रेक हो रहा है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे एस एक्स और एस वाई का फिर मैट्रिक्स फॉर्म पुट करके उसका मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करो, ये जो भी ऑपरेटर होगा,
जो भी चीज़ है ये। फिर दो आइगन वैल्यू है, दोनों को तुमको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है हम लोग को। ओके, कर लोगे यहाँ पे आइगन वेक्टर, यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर लोगे यहाँ पे। ये दिस के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करोगे ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 से, है ना, मैट्रिक्स का फॉर्म वहाँ से फाइंड करोगे। अब देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अब तुमको क्या करोगे, अब यहाँ पे बोलेगा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वाला। प्रोबेबिलिटी एक होता है प्रोबेबिलिटी, जैसे यहाँ पे साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, इस तरीके से जो रहता है, ये क्या था हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इन द स्टेट C1 था हम लोग, साई 1 मॉड ऑफ C1 स्क्वायर था हम लोग। अब प्रोबेबिलिटी का जो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है बताओ हम लोग यहाँ पे, ये ऑपरेटर को, ठीक है, हम लोग ऑपरेट किए इनिशियली स्टेट पे, तो ऑपरेट करने के बाद क्या हो जाएगा, जो सिस्टम चेंज हो जाएगा, अदर सिस्टम चलेगा, वही होता है ऑपरेशन हम लोग। वॉइस भी हो रहा है। क्या देखेंगे, जो तुमको कोई भी आर्बिट्री ऑपरेटर देगा, ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स, ठीक है, एस एक्स एस वाई एस जेड में, ठीक है, जैसे ये वेव फंक्शन है हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग मेजरमेंट देखे थे एस एक्स एस वाई एस जेड का, है ना, इस तरीके से देगा। अब तुमको क्वेश्चन क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी अप डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन ना बोल के अब क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर हम लोग को दिया रहेगा, ठीक है, और उसका आइगन वैल्यू फाइंड करना हम लोग सीख गए। क्या हुआ, मतलब पहले सिस्टम किसी स्टेट में रहेगा, ठीक है, उस पर हम लोग यहाँ पे स्पिन मेजरमेंट का जो ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करना है तो ऑपरेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, और वो अलग स्टेट में चले जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के लिए, साई फाइनल साई इनिशियल, ये होता है हम लोग ऑल स्पेस में। और जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो होता है ये होता है। इससे बेस्ट कैसे क्वेश्चन आएगा ये देखते हैं हम। अभी तक क्या किए थे, हमारे पास एक स्टेट था, उसमें हम लोग एक्स डेश में मेजर कर रहे थे, वाई डेश में मेजर कर रहे थे, जेड डेश में मेजर कर रहे थे, या कोई आर्बिट्री डायरेक्शन हमको दिया रहता था, है ना, ओ कैप 5 सिग्मा एक्स प्लस 5 सिग्मा वाई, इस तरीके से इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे। तो आइगन वैल्यू फाइंड करना तो आ जाता है हम लोग यहाँ पे कि कैसे फाइंड करना है। फिर आइगन वेक्टर के लिए इसमें उसका मैट्रिक्स का फॉर्म पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। हालांकि इतना डिफिकल्ट मतलब लेंथी क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ही कम रेयर चांस में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी मिल जाएगा हम लोग। लेकिन इससे हम लोग को सीखना है कि क्या क्या चीजें और क्या क्या चीजें कैसे होती है हम लोग, है ना। तो देखो अभी ये कैसे, जैसे क्वेश्चन है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज इन द स्टेट साई, ये स्टेट दिया है, ओके, ओब्वियसली ये स्टेट में है। ये मेजरमेंट ऑफ ये किया, स्पिन को मेजरमेंट किया एक्स में एस एस एक्स कॉस 5 प्लस ये किया, इज मेड ऑन द सिस्टम, फाइंड द मेजरमेंट वैल्यू, मतलब आइगन वैल्यू, एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। मतलब जो भी मेजरमेंट किया, जो भी आइगन वैल्यू आएगा इसका, ठीक है, जैसे एक्स मेजर करते थे दो आइगन वैल्यू आता था, एक प्लस एच बाई था तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना था फाइंड करना है, और माइनस एच बाई 2 था उसका प्रोबेबिलिटी कितना है फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो ये हमको दिया है स्टेट, जैसे पहले तो सिर्फ ए भी दिया जाता था और एक्स और वाई बोलता था, है ना, तो एस एक्स एस वाई के लिए हम लोग पता फार्मूला याद कर लेते, एस एक्स के लिए क्या होगा, एस वाई के लिए क्या होगा, अप डाउन के लिए। अभी तो कोई भी आर्बिट्री दिया है, तो सबसे पहले इसका आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, मेजरमेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, मेजरमेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई 2, ये होता है कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, तो एक आएगा प्लस एच स्क्वायर बाई 2, एक आया माइनस एच स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे जाके पुट करोगे तुम एस एक्स का वैल्यू और एस वाई का जो मैट्रिक्स फॉर्म 0 1 1 0 एंड 0 माइनस आई आई 0, उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा ये मेजरमेंट करना है तुमको, उसका आइगन फंक्शन फाइंड करोगे, इससे ए माइनस लेमडा इक्वल 0 से, ये हुआ तुम्हारा आइगन फंक्शन, ये फाइंड करना है तुमको, ठीक है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी बोला गया हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे अप होने में प्रोबेबिलिटी है, इस फाइनल स्टेट हम लोग यहाँ पे ये भी तुम्हारा फाइनल स्टेट हो सकता है ना, डाउन भी हो सकता है, क्योंकि मेजर करोगे तो इस अप वाला ये स्टेट में भी हो सकता है, विथ आइगन वैल्यू ये वाला में हो सकता है, दो आइगन वैल्यू पॉसिबल है, या इसमें भी हो सकता है। तो इसमें होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो फाइनल अभी वेव फंक्शन मिला उसका इनिशियल के साथ करेंगे, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आइगन वैल्यू माइनस एच स्क्वायर बाई 2 में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस स्टेट का हम लोग फाइनल किए, और जो इनिशियल स्टेट दिया था उसका इसके साथ हम लोग फाइनल करेंगे। समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन समझ। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन देखो, उसी टाइप का हम लोग यहाँ पे ये देखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज इन द स्टेट 1 0, ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन जेस्ट में तुमको आता है, बोला गया इफ मेजरमेंट ये करूंगा, मेजरमेंट सिर्फ एक्स वाई नहीं करूंगा, दोनों को कॉम्बिनेशन करूंगा ऑन द सिस्टम, फाइंड द मेजर वैल्यू, मतलब आइगन वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। मेजर वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/25 प्लस 16/25 जो भी आ जाएगा, एच कट प्लस में देगा, मतलब एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब जो भी दो वैल्यू आएगा उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है स्पिन यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे स्टेट से भी दो स्टेट है पता चल रहा है, 1 0 है, जेड डायरेक्शन है पता चल रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू ये आएगा, दिख रहा है आएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड है ओब्वियसली, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कि जो इसका आइगन वेक्टर फाइंड करोगे, आइगन वेक्टर तुम फाइंड करोगे तो ए माइनस लेमडा इक्वल 0 से आइगन वेक्टर इतना आएगा, एक आइगन वेक्टर एच कट बाई 2 होने का के लिए इतना आएगा, और ये माइनस एच कट बाई 2 होने के लिए इतना आएगा, दो आइगन वेक्टर्स यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा हम लोगों को। उसके बाद इस स्थिति में होने का प्रोबेबिलिटी, इस स्थिति में होने का प्रोबेबिलिटी, इस स्थिति में होने का प्रोबेबिलिटी, तो पहला इनिशियली इससे तो ये था,
है ना। तो क्या करोगे, साई फाइनल, ठीक है, और साई इनिशियल, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, और इसका मॉड ऑफ स्क्वायर करोगे, तो इस जो इस चीज में होगा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगा हाफ, इस चीज में होगा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगा। समझ में आई प्रॉब्लम। इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको एग्जाम से बार बार रिपीट होकर आ रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, एन ऑपरेटर फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल इज गिवन बाई, ये दिया है लैम्डा एस डॉट बी, फिर बी इज इक्वल टू ये दिया है, देखो एक्स और वाई का गैप है, ये हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है, ये इसका मतलब बेसिकली लैम्डा एस डॉट बी फाइंड करना है। तो पता है आइगन वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस एच का स्क्वायर बाई 2, एस डॉट बी करोगे तो एस डॉट बी जब करोगे तो एस, ठीक है, एस एक्स और एक्स कैप, एस वाई और वाई कैप, तो क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये तुम्हारा नेट एग्जाम में आया था, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा CSL नेट में आया था। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत उसको ट्राई करना है हम लोग। ओके, अब ये तो हम लोग यहाँ पे क्या था, हम लोग यहाँ पे स्पिन मेजरमेंट हम लोग किए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी वाला हो गया। देखो क्वेश्चन का टाइप वही है सब। ओके जस्ट, ठीक है जी, आवाज आ रहा है हम लोग यहाँ पे। तो अब देखो क्वेश्चन का टाइप सेम है। देखो पहले क्या कहते हैं, वेव फंक्शन होता था, पहले किस पे क्वेश्चन करते हैं, हर 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 टॉपिक में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसके बाद ठीक है कुछ आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, देखो सबका ठीक है चेंज जो हो रहा है वो बस सिस्टम या जो टॉपिक्स वो चेंज होगा, करना सब क्वेश्चन में वही रहता है मैक्सिमम चीज, मोस्ट ऑफ द थिंग। क्वांटम मैकेनिक्स लिए इसलिए हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, तुम समझ गए कि इस क्वेश्चन में कैसे करना है, तो जो भी सिस्टम रहेगा तुम कर लोगे। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो हर बार तुमको उसका फॉर्म लिखना है, एस एक्स का इतना बार लिखोगे कि तुमको पता चल जाएगा, ठीक है, क्या होता है कि एच बाई 2 0 1 1 0, ये सिग्मा एक्स था, सिग्मा वाई था, सिग्मा जेड। अब एक तुमको स्पिनर स्टेट ऐसे दिया रहेगा, ये सही, इस टाइप को हम लोग कर चुके हैं, याद करो स्पिनर स्टेट का जो एक्सपेक्टेशन फाइंड करना था, ये 1D बॉक्स उसमें सब कर चुके हैं ना, याद है तुमको। अब तुमको यहाँ पे एस एक्स का स्पिन मेजरमेंट का एक्सपेक्टेशन करना है, एक्सपेक्टेशन एस एक्स, तो क्या हो जाएगा इस देखो, इस ए साई और बी साई के लिए क्या हो जाएगा, ए स्टार ये हो जाएगा, बेसिकली ए स्टार बी प्लस बी स्टार है, याद हो रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, ए स्टार बी करना है, एच स्क्वायर बाई 2 स्पिन मेजरमेंट करनी है। अगर सिग्मा एक्स बोला गया तो एच स्क्वायर बाई 2 को यहाँ पे हटा देंगे, एस वाई करोगे तो यहाँ एस वाई का यहाँ पे तुम जो भी तुमको दिया रहेगा उसका स्पिन मेजरमेंट करोगे, ठीक है, इस पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ये आ जाएगा बी स्टार ए माइनस ए स्टार बी आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। इससे रिलेटेड अगर ये चीज तुमको याद कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक्सपेक्टेशन होगा एस एक्स एस वाई एस जेड, एस एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एस जेड स्क्वायर, जो भी वेव फंक्शन तुमको दिया रहेगा उससे फाइंड आउट करना है, कर सकते हो। इसका फॉर्म तुमको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैट्रिक्स का फॉर्म, ये मैट्रिक्स फॉर्म पता होना चाहिए तुमको, एस एक्स एस वाई एस जेड से क्वेश्चन बार बार आएगा मेरे पास, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन होगा एस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, एस के स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है, ये तुम यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन आप देखते हैं, फॉर ए गिवन स्पिनर साई फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एक्स एस वाई एस जेड डेल्टा एक्स एस डेल्टा एस वाई, ये फाइंड करना है। तो क्या है, 3 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एक्स फाइंड करना है। बताओ अभी क्या करोगे, देखो अगर नहीं पता है तो एस एक्स का फॉर्म लिखो, क्या होता है, क्या होता है एस एक्स का फॉर्म जी, भाई एच स्क्वायर बाई 2 0 1 1 0 कर दो यहाँ पे, ये साई जो भी फॉर्म था तुम्हारा 3 4, ठीक है, जो भी था 0 1 1 0, और ये कर दो 3 4, खत्म है। अगर याद नहीं है तो तुमको फार्मूला क्या होता है ना, इतना से आ जाएगा ना, एक नंबर मिल जाएगा तुमको। और अगर तुमको पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा तो क्या करना है तुमको, यहाँ पे क्या देखे थे, ए बी, ठीक है, प्लस बी आ जाएगा, तो 3 × 4 प्लस 4 × 3 आएगा, करके देखोगे यहाँ पे भी उतनी आएगा। समझो, ये तुम्हारा सही है, अलग अलग सही के लिए तुमको फाइंड करना है, ऊपर बताएगा कैसे फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन। तो अभी तक तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, क्या देख रहे थे जी, स्पिन हाफ पार्टिकल का ही देखे थे, ठीक है, सेम चीज, ठीक है, स्पिन वन पार्टिकल के लिए करना है। तो स्पिन वन पार्टिकल के लिए 3 स्टेट होगा, एम एस का वैल्यू 3 होगा ना, -1 0 1, तो स्टेट हो जाएगा 1 1 1 0 1 -1। फिर फाइनल करोगे उसका मैट्रिक्स का फॉर्म। तो देखो मैट्रिक्स का फॉर्म अगर तुमको फाइनल करना है, मैं तुमको डायरेक्टली बता देता हूँ, देखो तुम 2 × 2 से भी फाइनल कर सकते हो, एस एक्स की जगह क्या था हम लोग यहाँ पे 0 1 1 0, सॉरी ये सिग्मा एक्स था ना, एच बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, अगर सिग्मा एस एक्स है तो इसके लिए फाइनल करोगे 3 × 3 में, तो क्या हो जाएगा, एच कट बाई रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज रहेगा, वहाँ पे एच कट बाई 2 था, यहाँ पे एच कट बाई रूट 2 सब में आएगा। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 0 1 1 0, और फिर यहाँ से देखना है 0 1 1 0, ये तुम्हारा एस एक्स होगा। एस वाई करोगे तो वाई से स्टार्ट करोगे, 0 - I 0, समझ हम लोग यहाँ पे 0 - I 0, या यहीं से करो 0 - I 0, ये करोगे तुम्हारा एस वाई आ जाएगा, ठीक रस्ती में फाइंड करोगे तो भी ऐसे आएगा। कैसे फाइंड किए थे, आइगन वेक्टर फाइंड पता है ना तुमको, यहाँ पे एस एक्स एस प्लस एस माइनस से किए थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0, सॉरी जेड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 0 और 0 - 1, सीधा हम लोग यहाँ पे जेड एक्सिस के ऊपर आएंगे।
ठीक है, ये तुम यहाँ पे देख सकते हो। ये हम लोग यहाँ पे जे एक्स जे वाई फाइंड आउट किए थे, याद करो 3x3 वाला में वही चीज़ है, सेम चीज़ है, वहाँ पे जो फाइंड आउट किए थे वैसे ही है। जे इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट किए थे ना हम लोग यहाँ पे, या एल इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट किए थे, जो मैट्रिक्स है वही है। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, पॉली स्पिन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज। तो पॉली स्पिन मैट्रिक्स क्या है, इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में। पहला चीज टाइप, जो स्पिन मैट्रिक्स आता है एच कट बाई टू, स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए होता है एच कट बाई टू, 0 1 1 0, 0 माइनस आई आई 0, ये है। और ये सब तुम्हारा है सिग्मा जेड, सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, वही लिखा मैं यहाँ पे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड एच कट बाई टू साथ में, तो ये फॉर्म आ गया। अब इसका तुम फाइंड आउट करोगे कॉम्यूटेशन ब्रैकेट, तो क्या आ जाएगा, स्पिन ही आएगा। स्पिन में क्या होता है, एस एक्स एस वाई इक्वल टू क्या होता है, आइटा एच कट एस जेड होता है, वही होगा। तो एस एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, एच कट बाई टू सिग्मा एक्स, क्या लिखेंगे, एच कट बाई टू सिग्मा एक्स, ये हो जाएगा। और एच कट बाई टू सिग्मा वाई लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एच कट बाई टू कॉमन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, कॉमन आ जाएगा, एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो एस एक्स एस वाई हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है, जो स्पिन मैट्रिक्स का हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2i एस जेड हो जाएगा। बेसिकली क्या करना है, एच कट बाई टू को हटा देना है। जब तुम पाउली की बात करोगे स्पिन, ये क्या देखो यहाँ पे सेम चीज़ है, ये मैट्रिक्स यहाँ पे देखो तुमको समझो, एच कट बाई टू को हटाना है बस यहाँ पे देखो। एस एक्स में क्या था, एच कट बाई टू, ये था मैट्रिक्स। सिग्मा एक्स में क्या आ जाएगा, ये हट गया है, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। एच कट बाई टू को तुम 1 पुट कर दोगे, तो जो भी तुम्हारा स्पिन मैट्रिक्स ये था, एस एक्स एस वाई क्या था हम लोग यहाँ पे बताओ, एच कट एस जेड, ये था हम लोग यहाँ पे, एच कट एस जेड था हम लोग यहाँ पे, है ना। एच कट इक्वल टू यहाँ पे तुमको 1 करना है हम लोग यहाँ पे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो एच कट वहाँ पे हट जाएगा तुम्हारे पास, एच कट हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हट जाएगा हम लोग के पास। और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का जो एक्सपेक्टेशन हम लोग, सॉरी कॉम्पिटिशन रिलेशन आएगा, 2i, ठीक है, सिग्मा जेड आएगा, 2i सिग्मा जेड आएगा हम लोग के पास, इसका जो कॉम्पिटिशन रिलेशन हम लोग। देखो ये उसका टू क्यों आ रहा है, टू का फैक्टर यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे देखो, एस एक्स एस वाई इक्वल टू क्या होता है, आईटा एच कट एस जेड होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एस एक्स एस वाई आईटा एच कट एस जेड होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से एस एक्स और एस वाई का जो तुम यहाँ पे देखोगे सिग्मा एक्स के फॉर्म में लिखोगे, जब कॉम्पिटिशन रिलेशन हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको जब तुम फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पे एच कट बाई टू कॉमन आएगा हम लोग, और टू इधर आएगा, और ये तो तुमको सिग्मा जेड के लिए तुमको लिखना ही पड़ेगा, तो ये तुम देखना है यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये हो जाएगा 2i, ठीक है, सिग्मा जेड, मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का एप्सिलॉन आई जी 2i यहाँ पे फैक्टर आएगा हमें। ओके, ठीक है जी। सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा जेड स्क्वायर आइडेंटिटी आएगा, मतलब सिग्मा आई स्क्वायर 1 आएगा हमारे पास। तो सिग्मा आई टू द पावर एन वो हो जाएगा, आइडेंटिटी आएगा जब एन इवन रहेगा, और जब सिग्मा आई टू द पावर ऑड रहेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिग्मा आई आ जाएगा। जैसे तुम यहाँ पे देखोगे सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स करोगे, तो सिग्मा एक्स का वैल्यू आई आ गया और सिग्मा एक्स आ गया। तो अगर मैं तुमको बोलूंगा सिग्मा एक्स का क्यूब, बेसिकली क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज याद करना है, सिग्मा ई टू द पावर एन इज इक्वल टू आई होगा, जब आई एन इवन होगा और एन आउट होगा तो सिग्मा ई हो जाएगा। देखो यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई मल्टीप्लाई करो, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आई सिग्मा जेड। समझ रहे हो ना, पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आई सिग्मा जेड आएगा। तो यहाँ से तो तुम यहाँ पे कॉम्पिटिशन रिलेशन निकालते हो, देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आई सिग्मा जेड, सिग्मा वाई सिग्मा जेड आई सिग्मा एक्स, ऐसे आ जाएगा, वाई जेड एक्स आ जाएगा आई यहाँ पे। तो जब कॉम्पिटिशन रिलेशन निकालोगे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, है ना, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये आ जाएगा आई सिग्मा जेड, और यहाँ पे वाई और एक्स है तो माइनस आई आ जाएगा, तो 2i सिग्मा जेड। तो कॉम्पिटिशन रिलेशन ये आ जाएगा, आई जे तो 2i सिग्मा के आ जाएगा, है ना, ये चीज भी तुम देख सकते हो। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे देखोगे, एक्स वाई का प्रोडक्ट करोगे दो एस्टिमेट्स का, तो आई इंटू थर्ड आएगा। ओके, तो यहाँ पे तुम देखेंगे एंटी कॉम्पिटिशन, एंटी कॉम्पिटिशन मतलब सिग्मा आई सिग्मा जे का एंटी कॉम्पिटिशन मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा आई सिग्मा जे प्लस सिग्मा जे सिग्मा आई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आई जे आई सिग्मा के, और ये हो जाएगा माइनस आई, तो एंटी कॉम्पिटिशन उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, एंटी कॉम्पिटिशन में हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे सिग्मा आई सिग्मा जे को एंटी कॉम्पिटिशन लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे 2i डेल्टा आई जी। मतलब अगर सेम सेम होगा, जैसे सिग्मा आई और सिग्मा आई सेम सेम होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा आई स्क्वायर प्लस सिग्मा आई स्क्वायर, मतलब 2 सिग्मा आई स्क्वायर हो जाएगा, होगा क्यों ना। और सिग्मा आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है तो 2 आएगा। तो अगर सेम सेम होगा, ये आई इक्वल टू जे हो गया तो 2i आएगा, और आई नॉट इक्वल टू जे हो गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे तुम देख सकते हो, सिग्मा आई सिग्मा जे का एंटी कॉम्पिटिशन 2i डेल्टा आई जी, ठीक है। कॉम्पिटिशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइटा, ठीक है, 2i, नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा, देखते हैं प्रॉपर्टी। ट्रेसलेस होता है इसमें मैट्रिसेस, ठीक है, ट्रेसलेस होगा हम लोग यहाँ पे। और सिग्मा आई स्क्वायर का वैल्यू होता है, बेसिकली सिग्मा आई स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, तो उसका ट्रेस 2 होगा।
आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है, वही हो जाएगा। और आइगन वैल्यू आप इस तरीके से दिया रहेगा, एक कॉम्बिनेशन दिया रहेगा। तो अभी तुमको देखिए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ये एस एक्स एस वाई रहता तो क्या आता है यहाँ पे एस स्क्वायर बाई 2, एस स्क्वायर बाई 2, ठीक है जी, ठीक है। डिटर्मिनेंट -1 होगा, देख लो 0 1 1 0, इसका देख लो 0 माइनस आई 0, इसका देख लो, या 1, ठीक है, 1 0 0 1, ये देख लो, सबका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -1 है ना, डिटर्मिनेंट -1। हर्मिशियन है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे तीन चीज का मल्टीप्लिकेशन देखिए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, दो चीज का मल्टीप्लिकेशन देखे थे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू आई सिग्मा जेड था, तो तीन चीज कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आई सिग्मा जेड और सिग्मा जेड इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिटी, तो आई इंटू आई, तो तीन चीज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आइडेंटिटी और ये आयोटा इमेजिनरी पार्ट वाला है, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे आइगन वेक्टर देखेंगे तो जो स्पिन मैट्रिक्स का आया था उसमें बस एच बाई 2 को हटा दो वहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1/2 1 1, अप डाउन, अप स्पिन के लिए, डाउन स्पिन के लिए 1 - 1, ठीक है, 1 - 1 1 0 0 1, ये तुमको देख लोगे। ये प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा सिग्मा डॉट एन कैप, सिग्मा पॉली स्पिन मैट्रिक्स से, तो ये होता है हम लोग यहाँ पे देखो, ये होता है ना ई टू पावर आई थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, आई थीटा सिग्मा डॉट एनकेप है, एक नंबर है, तो क्या हो जाएगा आई कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आई, ये तो इसी का ही है जो यहाँ पे होता है, और ये सिग्मा डॉट एनकेप साइन थीटा होगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा ई टू द पावर आई सिग्मा जब दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा डॉट एनकेप है, यहाँ पे डायरेक्शन था, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं देखना है, क्या है हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर आई थीटा सिग्मा, तो कॉस थीटा प्लस आई सिग्मा साइन थीटा, ये मैट्रिक्स है जी, ये मैट्रिक्स आएगा ना यहाँ पे, आई का मैट्रिक्स इसलिए यहाँ पे आई लिखा है, जो भी क्रॉस का मैट्रिक्स है ये तुमको लिखना है, 2 + 2 का तो 1 1, सिग्मा का वैल्यू पता है तुमको, ये प्रॉपर्टी थी। ये देखो ए डॉट सिग्मा बी डॉट सिग्मा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको तुम चुप कर सकते हो हम लोग यहाँ पे 2i ए क्रॉस बी डॉट सिग्मा, ये प्रॉपर्टी भी तुम यहाँ पे यूज करना। देखो ए डॉट सिग्मा को क्या लिखूंगा मैं, ए आई डॉट प्रोडक्ट है सिग्मा आई, इसको क्या लिखूंगा बी जे सिग्मा जे, ऐसे लिखूंगा, तो ए आई और बी जे में कॉमन ले लिया और बचा हम लोग यहाँ पे सिग्मा आई सिग्मा जे, इसका कॉम्बिनेशन रिलेशन क्या होता है एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा के होता है। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है हम लोग, है ना, ए क्रॉस बी का वैल्यू हम लोग कहाँ होता है, ठीक है, एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा के होता है हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो सिग्मा आई सिग्मा जे का जो कॉम्बिनेशन होता है हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे 2i एप्सिलॉन आई जे के सिग्मा के होता है, और ए प्लस बी का केथ कंपोनेंट यही होता है हम लोग यहाँ पे। तो ए डॉट सिग्मा बी डॉट सिग्मा इज इक्वल टू 2i ए प्लस बी डॉट सिग्मा, इसको तुम यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली अभी जो दिखे थे यल याद करो, इस यल प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे एक्सपोनेंशियल वाला, ई टू द पावर आई अल्फा सिग्मा एक्स है, यहाँ पे सिग्मा जेड है, और ई टू द पावर माइनस आई अल्फा सिग्मा एक्स है। तो स्टार्ट यहाँ से होते थे, तो सिग्मा जेड कॉस 2 अल्फा प्लस सिग्मा वाई साइन 2 अल्फा आएगा इसका, और दोनों का ठीक है ए डॉट बी क्रॉस सी करोगे सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 क्रॉस सिग्मा 3 8 आएगा। जितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज हो सके इतना याद करना है, सबको याद नहीं करने से भी चलेगा हम लोग, ठीक है, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा, लगे है द हैमिल्टनियन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से दिया है कि द हैमिल्टनियन ऑफ द सिस्टम इज, ये दिया है ए नॉट आई प्लस बी डॉट सिग्मा, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, फाइंड करना है तुमको, तो मिनिमम एनर्जी फाइंड करना है हम लोग का। तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करोगे, आइगन वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये ए नॉट आई है, बी सिग्मा एच है, तो टिपिकल जो मेथड होगा वो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, टिपिकल मेथड तो तुमको पता है हम लोग यहाँ पे कि मैट्रिक्स का फॉर्म पुट कर दो और जो आया उसको फाइंड करोगे हम लोग। अदरवाइज जो तुम्हारा मेथड था हम लोग यहाँ पे एस डॉट एन कैप था, या सिग्मा डॉट एन कैप का आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करता है तुमको पता है। एस डॉट एन कैप का क्या होता है प्लस माइनस एच बाई 2 होता है, तो सिग्मा डॉट एन कैप का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका आइगन वैल्यू तुमको फाइंड करना था। ए नॉट आई तो ए नॉट तो ये रहेगा, इसका आइगन वैल्यू तुम फाइंड करोगे ए डॉट बी कैप का, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका जो आइगन वैल्यू 2 आएगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू ए नॉट प्लस मॉड ऑफ बी ए नॉट माइनस मॉड ऑफ बी, तो जो मिनिमम एनर्जी ग्राउंड स्टेट होगा। अदरवाइज तुमको मैट्रिक्स से तुमको सॉल्व करोगे, इसका मैट्रिक्स का पुट करो सिग्मा एक्स, ठीक है, बी एक्स प्लस सिग्मा वाई बी वाई प्लस सिग्मा जेड बी जेड, ऐसे करोगे और फिर लास्ट में ये आइगन वैल्यू फाइंड करोगे। इससे अच्छा जो मेथड है उसको यूज करोगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका था गेट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा जेड सिग्मा वाई सिग्मा जेड, तो भाई पॉली मैट्रिक्स क्या होता है ट्रेसलेस होता है, तो दो का मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई का तो सिग्मा जेड आएगा, ये ट्रेसलेस है, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आएगा हम लोग यहाँ पे तीन चीज का, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे दो दो बार मल्टीप्लाई है, ट्रेसलेस ट्रेसलेस जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन सी एस एल में आया था, देखो बोला गया था इस टाइप क्वेश्चन अभी देखे थे कि द हैमिल्टनियन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय ये होता है म्यू सिग्मा डॉट बी, सिग्मा डॉट बी,
बोला गया है लेट ओमेगा इज इक्वल टू म्यू बी बाई एच कट, एक बोलता है ओमेगा इज इक्वल टू म्यू बी बाई एच कट, ठीक है, एंड आई से 2 + 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ई टू द पावर ऑपरेटर ई टू द पावर आई एच टी बाई एच कट, ये क्या है देख लो जी, ई टू द पावर आई, ठीक है, एच एच है हम लोग यहाँ पे म्यू सिग्मा डॉट बी, और टी की जगह लिखा है यहाँ पे म्यू बी बाई एच कट, म्यू बी बाई एच कट, ये हम लोग यहाँ पे यही फाइंड करना है ना, ई टू द पावर आई, ठीक है, ये तो देखो म्यू बी बाई एच कट को मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा, ओमेगा लिख दूंगा हम लोग यहाँ पे, म्यू बी बाई एच कट यहाँ पे जो बचेगा है ना यहाँ पे, तो इसका वैल्यू तुमको फाइंड करना है बेसिकली, ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो सिंप्लीफाई करो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था, ई टू द पावर आई एच टी बाई एच कट क्या लिखूंगा, एच इज इक्वल लिखूंगा म्यू सिग्मा डॉट बी बाई एच कट टी, तो यहाँ पे सिग्मा डॉट बी और म्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा डॉट बी को, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सिग्मा डॉट मॉड ऑफ बी कर देते हैं और बी कैप कर देते हैं, तो मॉड ऑफ बी को हम हटा दिया इधर, क्योंकि म्यू बाई एच कट का वैल्यू हमको दिया है ओमेगा, तो बेसिकली ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास ई टू द पावर आई, ठीक है, ओमेगा सिग्मा डॉट बी इंटू टी, याद करो ये वाला प्रॉपर्टीज पॉलिश ई टू द पावर आई थीटा सिग्मा डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, आई कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस आई सिग्मा डॉट एन कैप साइन थीटा, बस यही करना है तुमको, ओमेगा का वैल्यू है, बी का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे थीटा का वैल्यू और एन का वैल्यू चेंज हो गया बस, तो बेसिकली ई पर आई ओमेगा टी सिग्मा डॉट बी था, तो कॉस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी है, प्लस आई सिग्मा डॉट बी कैप, तो बी कैप की जगह मॉड ऑफ बी अपन ये कर देंगे, वेक्टर बी अपन मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये आ जाएगा, ये क्वेश्चन 5 मार्क का आ चुका है तुम्हारे, 2 बार आ चुका है एग्जाम में, 2 टाइम्स सी एस एल ने, ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको स्पिन मेजरमेंट से हर एग्जाम्स में तुमको देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो है स्पिन हाफ पार्टिकल, ठीक है, स्टेट ये दिया है, ये गेट एग्जाम में आ चुका है, देखो 0.8 अप है 0.6 डाउन है, बताओ हम लोग यहाँ पे इफ अप एंड डाउन आर द आइगन स्टेट ऑफ सिग्मा जेड, बोला गया है देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 10 सिग्मा जेड एंड 5 सिग्मा एक्स फाइंड करना है, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी इंटू आइगन वैल्यू होता है, तो प्रोबेबिलिटी इस स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, सिग्मा एक्स जब जेड मेजर करते हैं तो क्या होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है, समझ रहे हो, और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये नॉर्मल है कि नहीं, समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है, तो फाइनल कर दो हम लोग यहाँ पे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो साइज इक्वल टू 0.8 अप 0.6 डाउन, तो इसको मैं लिखता हूँ अप को 10 लिख सकता हूँ या 0 1 लिख सकता हूँ, बेसिकली ये क्या है 0.8 0.6, या ए बी सीधा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, आइगन स्टेट ये होता है, और जो ऑपरेटर है हमारा सिग्मा ये है, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो इसका मैट्रिक्स का फॉर्म यहाँ पे फॉर्म कर दूंगा, कर दिया यहाँ पे सिग्मा जेड का वैल्यू पुट करके 0 1 -1 का, और सिग्मा एक्स का वैल्यू पुट करके ऑपरेटर का मैट्रिक्स फॉर्म निकाल लिए, अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना है, तो साई 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 का वैल्यू है 0.6, ये हो जाएगा, अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो 7.6, ये तुम्हारा एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, एक नए ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हम लोग, यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, ठीक है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है हम लोग के पास, तो स्पिन मेजरमेंट्स है ना, ये स्पिन मेजरमेंट से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में तुमको देखने को मिलते हैं, तो तुमको